हेलो एवरीवन। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारा रिबेट के बारे में, क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था रिबेट के बारे में। और जो हमारा लास्ट लेक्चर है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हमारा था पावर ड्राइवन स्वैप रिबेट और हैंड ड्राइवन रिबेट था और पावर ड्राइवन फील्ड रिबेट था। उसके स्ट्रेंथ के बारे में भी हम लोग पढ़े थे कि कौन जो हमारा पावर ड्राइवन फील्ड रिबेट है वो उसका जो स्ट्रेंथ होता है पावर ड्राइवन स्वैप रिबेट से 10% लेस होता है और हैंड ड्राइवन रिबेट का PDSR से पावर ड्राइवन स्वैप रिबेट से 20% लेस होता है। अब इसमें जो हमारा आगे जो हमारा मैंने जैसे आपको बताया था ज्वाइंट क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो इसमें हमारा 2 प्रकार का ज्वाइंट आता है, वो होता है लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट। चलिए आइए हम लोग एक एक करके उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा ज्वाइंट क्लासिफिकेशन में सबसे पहला ज्वाइंट आता है वो हमारा लैप ज्वाइंट है और दूसरा बट ज्वाइंट है। और लैप ज्वाइंट की फिगर की मैं बात करूं कि एक्चुअली ये फील्ड अगर मुझे सामने में आ जाए ज्वाइंट तो मैं किस प्रकार से उसको पहचानूं कि ये लैप ज्वाइंट है। मान लीजिए आपके पास जो है कोई एक प्लेट है, 2 प्लेट आपको मिले, उस 2 प्लेट को आपको जोड़ना है तो आप उसको ओवरलैपिंग करके जोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लेट ये रहा और एक प्लेट आपके पास जो है ये रहा। आप इस 2 प्लेट को जोड़ना चाहें विद द हेल्प ऑफ रिवेट, तो आपने क्या किया कि एक रिवेट यहां पे लगाया और एक रिवेट और लगाया। आप रिवेट के द्वारा जो है आप क्या किए, रिवेट के द्वारा आप अपना ज्वाइंट बनाए और ये जो ज्वाइंट बना ये ज्वाइंट क्या है, ये लैप ज्वाइंट है। लैप इसलिए क्या कहा गया कि लैप का मतलब होता है जैसे आपका ये जो ओवरलैप किया गया है, मींस एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट है, ये लैपिंग है। तो इसके बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब 2 स्टील मेंबर को हम लोग ओवरलैपिंग करके ज्वाइंट बनाते हैं तो उस ज्वाइंट को हम लोग जो है क्या कहेंगे, लैप ज्वाइंट कहेंगे। When 2 steel members are connected by overlapping, then the joint form is known as lap joint. जब 2 स्टील मेंबर को हम लोग ओवरलैप करके हम लोग एक ज्वाइंट बनाए और उसको रिवेट से हम लोग जो है हम लोग फिक्स किए तो वो जो ज्वाइंट बना वो क्या बना, हमारा लैप ज्वाइंट बना। जो हमारा जैसे मान लीजिए आपको मैं एक फिगर से आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारा एक मान लीजिए एक प्लेट आपके पास ये रहा, एक आपके पास प्लेट है, दूसरा प्लेट आपके पास ये एक प्लेट रहा और दूसरा प्लेट आपके पास ये रहा। ये दोनों प्लेट को आप इस तरीके से ओवरलैप किए। ओवरलैप करने पर आप देखेंगे कि ये प्लेट यहाँ इसका लास्ट एंड है और इसका ये वाला लास्ट एंड है, ये दोनों ओवरलैपिंग किया गया है। ओवरलैपिंग करके जो है ये आपका प्लेट बना है और यहाँ पर जो जैसे आप अब रिवेट लगाना चाहे तो एक रिवेट मान लीजिए आप इस तरीके से यहाँ लगाए, एक रिवेट आपने यहाँ बनाया और दूसरा रिवेट आप यहाँ लगाए और आप अपना ज्वाइंट क्या किए, बना दिए। ये जो ज्वाइंट बना ओवरलैपिंग करके ये हमारा ज्वाइंट की कौन सा ज्वाइंट हुआ, लैप ज्वाइंट हुआ। अब जो इसमें इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा तो इट हैज नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें जो है कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहने का अर्थ होता है क्या, मान लीजिए आपके पास अगर ये एक मान लीजिए आपके पास इस प्रकार का एक रेक्टेंगल है, तो अगर जब मैं इसको 2 भाग में बांटूं तो इक्वली ये एक दूसरे को ओवरलैप करे, मींस अगर जब मैं इस भाग को इस तरीके से काट दूं और इस भाग को मैं फोल्ड करूं, इस भाग को जब मैं फोल्ड करूंगा तो ये एकदम ऐसा दिखना चाहिए कि ये भी पार्ट ऐसा ही है। मींस ये पार्ट अगर जब मैं फोल्ड कर दूं तो ये पार्ट ऐसा दिखेगा, ये पार्ट फोल्ड करके इस प्रकार का दिखना चाहिए। तो ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ। लेकिन आप यहाँ पर देखो, अगर जब आप इसको 2 भाग में बांटो तो अगर जो इस प्लेट को आप यहाँ से बांटते हो और इस प्लेट को यहाँ से, तो आप देखो कि इसके पास कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर जब आप यहाँ से काटोगे तो फिर भी आपका जो है सिमेट्रिकल ऑर्डर में आपका ये प्लेट नहीं होगा। और शियर प्लेन की अगर जब बात करें, इसमें कितने नंबर ऑफ शियर प्लेन है, वो नंबर ऑफ शियर प्लेन इसमें कितना होगा, 1 होगा। शियर प्लेन कहने का अर्थ है कि जैसे आपके पास मान लीजिए ये प्लेट है, इस प्लेट में ये जो पोर्शन होता है जिसपे ये शेयर कर सके, जिसपे ये इस तरीके से फ्रिक्शन जो हमारा होता है जिस प्लेट पे, ये जो है एक जो प्लेन है, जो कौन से प्लेन में ये शेयर करेगा, तो एक ही प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है जो नीचे वाला है, इस पे आपका ये क्या करेगा, शेयर करेगा। तो इसमें जो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितना हो गया, 1 हो गया। नंबर ऑफ शेयर प्लेन 1 हो गया। तो यहाँ पे जो है आपका ये शेयर करेगा, ये वाला कितना हो गया, ये वाला जो पोर्शन है इस पे शेयर करेगा, ये वाला पोर्शन में आप नंबर ऑफ शेयर प्लेन 1 हो गया। और इसका जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी होती है लैप जॉइंट की, वो क्या होती है, कम होती है। या आप लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। लोड कैरिंग
कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, इज लो। इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम होता है। और आगे जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब एक चीज और भी देखिए, इसमें जो है आपका ये जो आप डिस्टेंस देखोगे कितना ओवरलैपिंग करेंगे। हो सकता है मैं प्लेट को जो बनाऊं कितना ही बनाऊं, या हो सकता है मैं प्लेट को इतना जो है ओवरलैप करूं और उसके बाद मैं इसमें रिवेट लगाऊं और इसका ज्वाइंट बनाऊं। तो अब एक बात बताओ कि मतलब ये जो आप ओवरलैपिंग करोगे वो मैक्सिमम कितना ओवरलैपिंग करोगे, ये भी तो है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है ओवरलैपिंग जितना चाहो उतना कर दो, फिर क्या होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। और आपका जो हो सकता है स्ट्रेंथ अच्छा हो, स्ट्रेंथ क्योंकि प्लेट जितना ज्यादा जाएगा इस साइड तो वो पकड़ उसमें अच्छा बनेगा रिवेट के द्वारा। और ऐसा होगा कि आपका प्लेट का बर्बादी होगा और आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हो वो अनइकोनॉमिकल बन जाएगा। तो अगर मैं ओवरलैपिंग डिस्टेंस की बात करूं, क्यों जो है मिनिमम आपको ओवरलैपिंग कितना देना है, तो मिनिमम ओवरलैपिंग जो है मैं यहां लिख देता हूं, ओवरलैपिंग लेंथ शुड not be less than 5 into t। 5 into t से कम नहीं होना चाहिए। ओवरलैपिंग लेंथ 5 into t से कम नहीं होना चाहिए। ये IS रिकमेंडेशन के अनुसार से है। अब IS रिकमेंडेशन ऐसा होता है कि आपका जो है जो आपका गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो रिकमेंड करती है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब जैसे आप ये ज्वाइंट ही बना, ओवरलैपिंग आप जो ज्वाइंट किए, एक ये प्लेट लिए थे और हम लोग क्या किए थे, एक दूसरा प्लेट लिए थे और इसमें हम लोग क्या किए थे, रिवेट के द्वारा हम लोग एक ज्वाइंट बनाए थे। जैसे आपका एक रिवेट हो गया, हम लोग यहाँ एक इंसर्ट किए, यहाँ पे एक रिवेट लगाए और दूसरा वाला जो रिवेट है हमारा इस साइड लगाए, 2 रिवेट लगाए और ये ज्वाइंट बनाए। तो ये जो लेंथ हो गया यहां से लेके यहां तक, ये आपका क्या है, यहां से यहां तक की वाली जो डिस्टेंस है वो जो लेंथ है वो क्या है, ओवरलैपिंग लेंथ हो गया। ओवरलैपिंग लेंथ, और ये जो ओवरलैपिंग लेंथ है वो 5 into t से कम नहीं होना चाहिए। अब ये t क्या है, अब इसमें देखेंगे ये t एक्चुअली में है क्या, t इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। और आप आगे भी देखोगे कि ये जो थिनर प्लेट है ना हमेशा लिखाता है। अब ये क्यों लिखाता है भाई, तो थिकनेस जो है हमेशा थिनर प्लेट का ही क्यों लेकर हम चलते हैं। तो देखो अब आप जो है मान लो आपके पास एक थिकर प्लेट है, अब ऐसे भी समझो कि आप अगर जो कोई रॉड है वो मोटा रॉड है तो आप उसको जो है अगर जो तोड़ना चाहो तो जल्दी नहीं टूटता है। लेकिन अगर जो पतला रॉड है तो उसमें आप अगर जो स्ट्रेस लगाकर या किसी प्रकार से आप जो फोर्स लगाकर उसको जो आप तोड़ सकते हो। अब मैं एक थिकर प्लेट और थिनर प्लेट के माध्यम से आपको बताता हूँ कि क्यों हम लोग थिनर प्लेट ही लेते हैं। अब ये थिकर प्लेट हो गया, जैसे हमारा एक ये प्लेट है, ये वाली एक प्लेट है। ये जो हमारा प्लेट है अगर जो मैं इसकी थिकनेस की बात करूं तो ये जो हमारा थिकनेस है वो देखोगे कि कुछ ना कुछ इसका थिकनेस क्या है, ज़्यादा है। ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है जो इसकी थिकनेस है ये थिकनेस ज़्यादा है। और अगर जो मैं छोटा एक थिनर प्लेट बनाऊं इसी कंपैरिजन में, एक थिनर प्लेट आप देखो इस प्रकार से अगर जब बोलूं थिकनेस इसका थोड़ा कम होगा। और अगर जब मैं इसकी एरिया की बात करूं तो एरिया इसमें क्या होगा, इसका एरिया ज़्यादा होगा और इसका एरिया क्या होगा, कम होगा। और हम लोग स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अब यहाँ पर एक बात मुझे बताओ कि ये जो एरिया है इस केसेस में जो आपका थिकर प्लेट है आपको स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेस एक्चुअली में वो उस प्लेट पे कितना लग रहा है। वो जो प्लेट है अब इसका एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया कम है। अगर जी हाँ ये वाला डेनोमिनेटर वाला पार्ट अगर जो मैं
यहाँ पर फोर्स की वैल्यू सेम रखता हूँ दोनों प्लेट के लिए, और फोर्स आपका सेम है, और एरिया जो है एक एरिया बढ़ा हुआ है, एक एरिया ज़्यादा है और एक एरिया कम है। अगर जो ये वाला एरिया बढ़ा हुआ है, ये क्या करेगा, जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो ये वाली वैल्यू क्या होगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये कंपैरेटिवली लोअर होगी। और अगर जब आप ये वाला एरिया आप इससे स्ट्रेस निकालना चाहो, इस वाले एरिया से आप इसको A1 और इसको A2 कर दो, आसान होगा। अगर ये वाला जो स्ट्रेस होगा इसमें भी हम लोग ये आपको 2 कर दिया, तो ये वाला जो स्ट्रेस होगा, ये वाला जो वैल्यू है ये लोअर वैल्यू है। जैसे आपका 8 है, अपॉन में आप यहाँ पे क्या किए 3 कर दिए, ठीक। और आप अगर 2 ही करो 8/2, और कहीं पर 8/4 है, तो डिनोमिनेटर अपर पोर्शन को सेम रखें, फोर्स को जैसे इसमें सेम रखें इसमें भी सेम रखें, तो आप इसका 8 हो गया और यहाँ पर 2 हो जाता है। जितनी ये ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू कम आएगी, और हमें स्ट्रेस की वैल्यू कम चाहिए, क्योंकि हमें उसी के जरिए जो है हमको उसको डिज़ाइन करना होगा कि जितना कम स्ट्रेस लगेगा उतना जल्दी हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। तो ये स्ट्रेस कम करने के लिए आपको जो है, हम लोगों को कम लेने के लिए हम लोग जो थिनर प्लेट को देखते हुए ही डिज़ाइन करते हैं। अब कोई चीज़ जल्दी फेल हो जा रहा है, तो फेल जो होगा उसी के अनुसार से ना हम चलेंगे, उसी के अनुसार से हमको जाना पड़ेगा कि मतलब हमको कौन सा प्लेट लेना है। तो इसलिए जो थिकनेस की बात की है हमेशा वो थिनर प्लेट की ही बात की है। अगर जी यहाँ पे मैं देखूँ तो ये जो सिग्मा 2 है इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, सिग्मा 1 से। तो ये यहाँ तक हम लोग देख लिए। इसके बाद जो हम लोग बट ज्वाइंट जो था उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि बट ज्वाइंट, अब हमारा बट ज्वाइंट, when two members are connected end to end by a cover plate of equal or unequal thickness then the joint form is butt joint। अब जो हमारा जैसे मान लीजिए ये क्या करना है, end to end, अब एक प्लेट ये है, इसका एंड कौन सा होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा ये एंड होगा, और अगर जो दूसरा प्लेट हम लोग ले रहे हैं ये वाला जो पोर्शन होगा इसमें कौन सा एंड होगा, ये वाला पोर्शन इसका एंड होगा। तो जो इसको हम लोग एंड टू एंड हम लोग जो है इसको जोड़े हैं, तो वो जो ज्वाइंट बनेगा, और ऊपर में हम लोग जो है क्या करेंगे, कोई ना कोई एक प्लेट ले लेंगे, नीचे में भी प्लेट ले सकते हैं, कोई कवर प्लेट माने आपको जो है ऊपर से इस प्लेट को, जो आपका जो प्लेट पहले से जिसको जोड़ना है उस प्लेट के ऊपर में आप जो दूसरा प्लेट लगाकर यूज कर रहे हो और उसको जोड़ रहे हो, तो वो जो प्लेट बनेगा वो कवर प्लेट बनेगा। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक रिवेट ये है, आप यहाँ पे रिवेटिंग के द्वारा ही आपको करना है, तो आप एक रिवेट लगाए और यहाँ एक रिवेट लगाए, तो अब देखिए एक्चुअली आपको यहाँ पर दिखेगा दो, ये वाला जो फिगर है एंड टू एंड आप क्या किया, इसको जोड़ दिए। तो आप बताओ ये आपका कवर प्लेट है, ये आपका जो है प्लेट है जिसको आपको जोड़ना है, ये वाला पोर्शन क्या है, कवर प्लेट है, और ये क्या है आपको रिवेट है। अब देखिए इसमें हमको एक बात बताइए कि आप अगर जब मैं नंबर ऑफ रिवेट इसमें आपको पूछूं तो कितना बताओगे आप, हो सकता है इसमें नंबर ऑफ रिवेट आप 2 बताओ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। और नंबर ऑफ रिवेट जो है इसमें अगर मैं बताऊं तो नंबर ऑफ रिवेट 1 है। नंबर ऑफ रिवेट 1 लेने का मतलब होता है कि आप एक साइड, मतलब जहां से आपको ज्वाइंट किए हैं तो ज्वाइंट का कोई एक पोर्शन आप पकड़ लो, जिस साइड से, जैसे 2 प्लेट को आप ज्वाइंट करना है तो एक प्लेट के साइड आप जो है रिवेट की संख्या देख लो, तो ये जो रिवेट है यहाँ पे कितना है, 1 है। और इसमें 1 रिवेट कहने का ये सेंस नहीं होता है कि इसमें सिंगल रिवेट है, इसमें जो है हो सकता है चेन ऑफ रिवेट हो। इस आपको ये प्लेट किस प्रकार से होगा, ऐसा होगा ना कुछ जोड़ने के लिए, आप जो इसका फ्रंट पोर्शन आप देख रहे हो तो ये प्लेट हो सकता है इस प्रकार का कुछ हो, ऐसा कुछ हो जो हमको जोड़ने के लिए मिला है ये प्लेट को। तो ये जो प्लेट है आप जो देख रहे हो, ये जो फ्रंट पोर्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये जो फ्रंट पोर्शन है ये आपको दिख रहा है, और इसमें आपको रिवेट की संख्या 1 है। और इस तरीके से जो प्लेट बनाए, इस प्लेट में हो सकता है यहाँ भी रिवेट हो, यहाँ भी रिवेट हो अंदर में, इस प्रकार से रिवेटिंग की हुई है।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिवेट 1 नहीं होगा, चेन ऑफ रिवेट हो सकता है, लेकिन आपको अगर जो नंबर पता करना है तो नंबर कितना होगा बताना है तो नंबर ऑफ रिवेट 1 होगा। हम लोग न्यूमेरिकल के लिए 1 ही लेके चलेंगे यहाँ पे। और हमारा जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रिवेट निकालने के लिए सबसे पहले कोई भी एक साइड का प्लेट पकड़ लेंगे, उसके बाद जो है उसमें नंबर ऑफ रिवेट बता देंगे। अब जो मैं आपको एक जो दिखाता हूँ मतलब किस प्रकार से आपको ज्वाइंट होगा वो वाला ज्वाइंट है जो हमारा दिखाता हूं मैं आपको एक ज्वाइंट लेके। इस प्रकार से आप मान लीजिए आपके पास 2 प्लेट है, एक प्लेट आपके पास ये वाला हो गया और एक प्लेट ये है। इस 2 प्लेट को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। तो इस 2 प्लेट को जोड़ने के लिए जो इंड पोर्शन है और ये भी इसका इंड है, तो इंड टू इंड इसको हम जोड़ दिए। इस प्रकार से हमारी ये प्लेट क्या हुआ, जुड़ा। अब इसके ऊपर क्या किया हम लोग, जो है कोई एक जो है आप इक्वल थिकनेस या अनइक्वल थिकनेस का जो है आप एक प्लेट यूज किए इसको जोड़ने के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक प्लेट यूज किया और यहाँ पर मैं रिवेटिंग कर रहा हूँ, तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रिवेट लगाया इस प्रकार से और यहाँ भी एक रिवेट लगाया इस प्रकार से। ये जो रिवेटिंग किया इस जगह पर आप देखो, यहाँ एक्चुअली ये जो मैं बताना चाह रहा था, ये रिवेटिंग देखो, ये जो नंबर ऑफ रिवेट है आप देख तो रहे हो, ये वाला पोर्शन आप देख कौन सा पोर्शन रहे हो, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला जो आपका रिवेटिंग किए हैं ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो। लेकिन अब जो है आप नंबर ऑफ रिवेट यहाँ 1 हो गया, जैसे हमारा ये पोर्शन यहाँ से ब्रेक करेगा, इंड एक इंड के बाद देखेंगे। और ये हो सकता है जो रिवेटिंग हुआ होगा ये जो पोर्शन दिख रहा है इस तरीके से और भी रिवेट आगे हम लोग को लगाया गया होगा, इधर और भी रिवेटिंग किया जा सकता है, और भी रिवेट होंगे। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है, ये वाला पोर्शन ही दिख रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रिवेट की संख्या 1 बताए। अब जो है हम लोगों को रिवेट में भी प्लेट अगर जो ऊपर लगा दिए, दोनों साइड प्लेट लगाए, तो उस प्रकार से हम लोग भी बट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो हम लोग उसको फिगर बनाते हैं। अब जो हम रिवेट जो बट रिवेट है उसको हम लोग देखते हैं, उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो इस पे जो जैसे हमारा 2 प्लेट है, इंड टू इंड हमको इसको क्या करना है, जोड़ना है। ये 2 प्लेट है और ये जो स्टील मेंबर है और इसके ऊपर एक हम अनइक्वल थिकनेस का एक प्लेट लगाए और इसको हम लोग क्या किए, ज्वाइंट किए और यहाँ पर हम लोग एक रिवेट लगाए। मैं फिगर बताता जाऊंगा और उसके बाद आपको ज्वाइंट जो उसका क्लासिफिकेशन है बट ज्वाइंट का वो भी मैं बताता जाऊंगा। जो हमारा है ये वाला है, इसमें बताओ इसका जो नाम होगा वो क्या होगा। ये हमारा कवर प्लेट है, ये वाला क्या है, कवर प्लेट है। और ये क्या है, ये दोनों ये हमारा स्टील मेंबर है, स्टील मेंबर है। अब इसमें जो इसका नाम होगा, अगर जब मैं इसका नाम बताऊं तो ये जो पहला टाइप है बट ज्वाइंट में ये है सिंगल कवर है। कवर प्लेट कितना है, सिंगल है, तो सिंगल कवर। और रिवेट की संख्या कितना है, सिंगल है, सिंगल कवर, सिंगल रिवेट बट ज्वाइंट। अब दूसरा जो हमारा होगा वो होगा डबल कवर सिंगल रिवेट बट ज्वाइंट। दूसरा हमारा हो जाएगा, जैसे यही फिगर में बता देता हूं, ये अब जो है डबल कवर सिंगल रिवेट बट ज्वाइंट। ये हमारा कवर इस प्रकार से लग जाएगा, ये हमारा कवर हो गया। और रिवेट की संख्या 1 है, तो इसको बोलेंगे डबल कवर सिंगल रिवेट बट ज्वाइंट। अब हम लोग रिवेट की संख्या 2 करते हैं और प्लेट की संख्या 1 रखते हैं। रिवेट की संख्या 2 कर देंगे
रिवेट की संख्या मुझे 2 करना है। अब मैं फिगर बनाता हूँ, दूसरा फिगर एक। एंड टू एंड आप स्टील मेंबर को जोड़ रहे हो। आप एक प्लेट लगाए और आप रिवेट 2 लगाए, एक रिवेट यहाँ, दो रिवेट लगाए। अब देखिए इसमें जो है आपको क्या करना है, सिंगल कवर है और रिवेट की संख्या 2 है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं सिंगल कवर डबल रिवेट। ऐसा नहीं है कि इसमें देखिए 4 रिवेट दिख तो रहा है मुझे 4, लेकिन लेना कहां से, एक साइड का ही देख के हम लोग जितना नंबर होगा रिवेट का वही हम लोग लेंगे। सिंगल कवर डबल रिवेट बट ज्वाइंट। अब हम लोग इसी में अब प्लेट की जो संख्या है वो 2 कर देंगे। जो कवर प्लेट है ऊपर और नीचे दोनों साइड हम लोग कवर प्लेट हम लोग दे देते हैं, तो जो कवर है एक और कवर हो जाएगा। इस प्रकार से एक और कवर प्लेट हम लोग बना दिए और हम लोग जो है रिवेट क्या किए, जितना संख्या था रिवेट का उतना ही रहने दिए, 2। ये अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा सिंगल कवर था तो हम लोग इसको बोल सकते हैं डबल कवर। कवर की संख्या क्या हो गई, डबल कवर और डबल रिवेट बट ज्वाइंट। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था बट ज्वाइंट का। तो आप इसमें मतलब जो अगर जो अपने लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इसमें हम लोग जो है 2 प्लेट का यूज़ करते हैं, 2 रिवेट का यूज़ किए हैं, 2 स्टील मेंबर का यूज़ किए हैं, 2 कवर प्लेट का यूज़ किए हैं, वो आप बता सकते हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे हम लोग और भी चीज़ है रिवेट के बारे में, उसको पढ़ना बहुत ही नेसेसरी है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।